अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा है कि आपके पति या पत्नी कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलत दिशा में है, तो उन्हें ऑप्शन दीजिए कि तुम्हें मुझे चुनना है या उस गलत आदत को चुनना है। अगर उस गलत आदत के साथ तुम रहोगे तो हमारे साथ नहीं रह सकते हो, चाहे फिर उसको बीच दीवार खींच दो, घर में ही दूरी बना दो, मन से दूरी बना दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं एडजस्ट करेंगे। ये डर होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को। और अगर ये डर हमें है कि सामने वाले ने हमें ऐसी धमकी दी कि हमारे साथ रहना है तो हमारी इच्छा का करना है, तो फिर कमजोरी हमारी है। अपनी कमजोरी को खत्म करो, ना कि दूसरे व्यक्ति को बुरा कहो। ठीक है, आ रहा बात समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ अगर गलत कर रहा है तो हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको ऑप्शन दे सके कि या तुम गलत का साथ पकड़ो या सही का साथ पकड़ो, तब हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अगर उसको हमारी ज़रूरत होगी, हमारे बिना वो नहीं रह पाएगा, तो वो अपनी उस आदत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम मजबूर हो रहे हैं, हमें वो मजबूर कर रहा है, तो फिर कमजोरी हमारे भीतर है, ना कि उसके भीतर है। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर वो अपनी मनमानी कर पा रहा है और दुखी हम हो रहे हैं, तो फिर ताकत हमें अपने अंदर बनाने की ज़रूरत है, ना कि उस व्यक्ति को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में किसी को बदल पाना नहीं है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ हमारे हाथ में है। या तो हम उससे दूरी बना सकते हैं, या तो हम उसके साथ रह सकते हैं, या तो हम उसके साथ दुखी होकर रह सकते हैं, या हम खुशी होकर रह सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। ठीक है, जिस चीज़ को हम दुख मान रहे थे, जिस चीज़ को तकलीफ मान रहे थे, वो तकलीफ वहाँ नहीं है, वो तकलीफ हमारे भीतर है। ठीक, और कारण भी हम ही है, हमारी ही कमजोरी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये अप्लाई करना मैंने 1 महीना पहले ही चालू कर दिया है। आपने जो बात बताई है ना, ये अप्लाई करना मैंने 1 महीना पहले ही चालू किया, क्योंकि हमें उनके साथ रहना है तो हमें सब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब वैसा नहीं, गलत बात एडजस्ट नहीं करनी है, लेकिन जो किस वजह से झगड़े होते हैं, इस वजह से घर में जो बनाव हो जाता है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात के लिए हम उनके ऊपर प्रेशर डालते ये करते तो फिर वो झगड़ा चालू होता है। तो अपनी शांत रह के वो बात को समझ के आगे चलना चाहिए। ठीक है, और जहाँ भी हमें दिक्कत आए तो समझ जाइए कि उसे समझने के लिए ही गीता है ना, हमें मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम निर्णय ले पाए, है ना। जब भी हम कुछ निर्णय ले रहे हैं, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है कि जैसे आपका प्रणव जी था कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो हम निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ को समझने के लिए ही गीता है ना। समझिए कि हम निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, है ना। स्पष्ट क्लियर सत्य के लिए हम निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घट रही है, वहाँ पे हमें सही क्या है, बस ये नहीं देखना है। डर नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, कामना नहीं आना चाहिए। जो सही है बस वही करेंगे। ठीक है, चाहे फिर उसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़े, लेकिन सत्य से बड़ी कोई कीमत नहीं है। हम झूठ की जिंदगी नहीं जिएंगे। ठीक है, सच के राह में जितनी भी कीमत देनी पड़े, लेकिन हम झूठ की जिंदगी नहीं जिएंगे, झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे। हाँ, और उसी निर्णय को लेने के लिए, उसी चीज में अड़े रहने के लिए, उसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ही ज्ञान होता है ना। यहाँ मैं आपको कोई तरीका ऐसा नहीं बताऊंगी कि आप अपनी जिंदगी में निर्णय कैसे लोगे, लेकिन आप निर्णय ले सकते हो, इसलिए मैं आपको मजबूत बनाऊंगी। ठीक है, आप मजबूत बनोगे और अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लोगे, कोई आपको बताने नहीं आएगा। आपके अंदर जो हो रहा है, जो दर्द, जो तकलीफ, उस दर्द, उस तकलीफ में आपको अभी क्या निर्णय लेना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए ही ज्ञान होता है। ठीक है ना। इंस्टेंट अभी हमारे साथ क्या हो रहा है और इसको दूर करने के लिए मुझे अभी क्या निर्णय लेना है, कल क्या होगा, इस निर्णय को लेने के बाद क्या होगा, या पहले क्या था, ये सब सोच के हम निर्णय नहीं लेंगे। अभी हम इस तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं, बस वो निर्णय लेंगे। ठीक है, हमारे जीवन में जो तकलीफ आई है उसे हम अभी कैसे दूर कर सकते हैं, बस हमें वो समझना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना कि मतलब हमें करना क्या है। क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि पे आ चुके थे, अर्जुन युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अर्जुन का मन भटक रहा था, तरह तरह की बातें कर रहे थे। मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पत्नियों का क्या होगा, वर्ण संकर होंगे, पितरों को शांति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन युद्ध भूमि में है, युद्ध क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों आए हैं, इस पे वो बात ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो हम भी ऐसे ही होते हैं। हम क्या करते हैं
कि अभी हमारे सामने जो समस्या हम उसकी बात नहीं करते, पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, ये सब हम बातें कर लेंगे दुनिया भर की, लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे खत्म करें इस पे हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अभी कैसे खत्म कर सकते हैं इस पे हम बात कर सके, इसलिए ज्ञान है ये। ठीक है, अब जब समझ में आ गया है कि मैं कौन हूं और मेरे लिए क्या सही है, अब उस हिसाब से आप सोचोगे। ठीक है, अब आप कौन हो और आपके हिसाब से क्या सही है, अब आप उस पर एक्शन लोगे, ना कि समाज के हिसाब से क्या सही है, ना कि जो सामने व्यक्ति है उसके हिसाब से क्या सही है। सही वही है जो सही है। हाँ बोलिए। मैम मैं एक बात, आपका लास्ट वीडियो मैंने देखा, हाँ, अगर इग्नोर कर तो उसमें आपने बताया कि हमारे घर में, मतलब आपके घर में आपके हस्बैंड आपको पूरा कभी किस बात के लिए रोक टोक नहीं है या आप उनको कभी रोक टोक नहीं करती है। तो मेरे घर में तो ऐसा ही था अभी 23 साल तक। मैंने कभी खुद मुझसे मैंने आज तक 23 साल में कभी उसके ऊपर कभी कोई शक नहीं किया, क्योंकि उसके भी सेक्शन होते हैं, कभी लेट आना या कभी काम में किसी घर में, ये सब तो होते रहता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने इनके ऊपर डाउट किया, ऐसा कभी। तो वही ना, हाँ, तो ये बात है कि मतलब इतना फ्रीडम देने के बावजूद भी ये सब, और अभी भी मैं वो कोई डाउट या कोई शक। अच्छा, ये समझिए, देखिए वो ठीक है। अब देखिए मेरे हस्बैंड मुझे फ्रीडम दे रहे हैं, अगर मैं गलत करूं तो ये मेरा नेचर है, मैं उनको फ्रीडम दे रही हूँ, अगर वो गलत करें उनका नेचर है। इसके बावजूद कि मुझे अगर लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं या उन्हें लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर इसके बाद हमें साथ रहना या नहीं रहना ये फिर हमारा चॉइस होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि हमने फ्रीडम दिया तो उसने हमारे साथ गलत क्यों किया, क्योंकि गलत और सही हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो हो चुका है या जो हो रहा है अब उस पर क्या निर्णय ले ये हमारे हाथ में है। ठीक है, अब ये भी तो देखना है कि वो व्यक्ति कौन है। अब जैसे मुझे अगर फ्रीडम दिया तो मैं उसका इस्तेमाल आप लोगों के साथ बातचीत करने में, आपको सही दिशा देने में, खुद भी सही दिशा कर रही हूँ, तो मुझे पता है सही गलत क्या है, तो मैं अपने जीवन में गलत सही का निर्धारण करना जानती हूँ। तो कोई मुझे फ्रीडम दे या ना दे फिर भी मेरा जीवन तो अच्छा ही रहेगा ना, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, है ना। तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी समझ कितनी है, उसकी सोच क्या है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, हमारा काम है किसी को बांधना नहीं। अगर हम बांधेंगे तो भी वो अपनी सोच के हिसाब से चलेगा और फ्रीडम देंगे तो भी वो अपनी सोच के हिसाब से चलेगा, है ना। बंधन लगाएंगे तो दुख हमारा होगा, अगर हम किसी को बांधेंगे तो हम भी उसके साथ बंध जाएंगे, ये हमारा दुख है। अगर हम किसी को फ्रीडम देंगे तो हम भी आज़ाद हो पाएंगे, ये हमारे लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, अब उसमें वो अच्छा करे या बुरा करे ये तो कर्म उसके हाथ में है ना, हमारे हाथ में उसका कर्म नहीं है। जो व्यक्ति हमारे साथ है वो कैसा कर्म करेगा ये उसकी सोच और समझ पे डिपेंड करता है। हम जो सोच रहे हैं वो थोड़ी वो सोच रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने ही बताया कि फ्रीडम है, अब वो तंबाकू खाते हैं, मुझे नहीं पसंद है लेकिन वो खाते हैं, पर मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उनके साथ कि तुम छोड़ दो या जबरदस्ती छुड़ा दो। अगर ऐसा करूंगी तो दुख होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होगा। तो मैं ऑप्शन देती हूँ कि अगर मेरे साथ रहना है तो सही तरीके से रहना पड़ेगा। मुझे जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो वो मेरे सामने अगर करोगे तो फिर तुमसे ये चीज़ें छीन ली जाएंगी या ऐसा जीवन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस तरह के जीवन में जीना है, ये चॉइस देना हमारा काम है। वो उस चॉइस को एक्सेप्ट करता है या उसी पे चलता है वो उसका कर्म है, उसे हम नहीं बदल सकते। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।